के सब कितना लीजिए। जनसुराज पार्टी के क्रम संख्या 9 पर सत्यनारायण साहब। हाँ 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 जनसुराज जो 87 है जी बताइएगा, आप आज क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, अभी आप नागर बस्ती में हैं, यहाँ पे जो जनता से आपको कैसा आशीर्वाद प्यार मिला और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? निश्चित रूप से लगातार लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अभी मैं कई पंचायत को घूम के अभी नागर बस्ती ये कच्चा लगता है यहाँ आया हुआ हूँ, तो लोगों का भरपूर प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जनता का क्या रुझान लग रहा है? इसलिए कि इस बार जो सभी प्रत्याशी अपने अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं, सब जो है दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे। आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता आपको क्या आश्वासन दे रही है? देखिए, जनता का स्पष्ट आश्वासन है कि आप हमारे क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं, स्थानीय उम्मीदवार हैं। बाकी दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं। एक 3 बार के एमएलए साहब वो अपने लड़का को लड़ा दिए हैं। दूसरा माले के जो प्रत्याशी हैं वो इससे पूर्व चुनाव लड़े, हार गए, फिर दोबारा क्षेत्र में लौट के कभी नहीं आए। तो इसलिए दोनों से जनता बहुत नाराज़ है और लोगों का भरपूर आशीर्वाद स्नेह मुझे मिल रहा है। जो माले के प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि क्षेत्र में लोग हमें जब जहां खोजते हैं वहां मैं हाजिर रहता हूं। क्या आज तक देखने को मिला है? नहीं मिला है सर। कभी नहीं। हम उनसे निजी रूप से भी जानते हैं, पहचानते हैं। तो 5 साल उन्होंने क्षेत्र को एक बार भी लौट के नहीं देखा। अभी जो है चुनाव को लेकर जो है बहुत बड़े मुद्दे आ रही है। जैसे तेजस्वी यादव जी का कहना हुआ कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है प्रत्येक परिवार से 1 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। वो अपनी योग्यता के हिसाब से बोल रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं। ये प्रत्येक परिवार में आज तक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमारे बिहार में 23 लाख लोगों तक ये सब नौकरी पहुंच पाया है। और हमारे राज्य की आबादी कितनी है आप जान रहे हैं। तो ये बस चुनावी जुमला है और कुछ नहीं। अगर वो नौकरी देना चाहें तो क्यों नहीं दे सकते हैं? देखिए, उसका कुछ रीजन हो सकता है। नौकरी दीजिएगा, उसके वेतन के लिए जो पैसा चाहिए वो बिहार के बजट से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या आप सभी काम को रोक दीजिएगा? यानी कि चुनावी जुमला और जनता को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वास्तविकता में ऐसा करना उनके बस में तो एकदम संभव नहीं है। आप जो है पूर्व में शिक्षक रह चुके हैं, अगर आपको वारिसनगर की जनता विधानसभा भेजती है तो आप शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, वारिसनगर की जनता और यहाँ के जो भी हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, वो एक शिक्षक के रूप में भी मुझे जानते हैं, एक समाज सेवी के रूप में भी मुझे जानते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं शिक्षा व्यवस्था का मैं कर्मचारी रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ। तो वहाँ जो भी चीज़ें हैं मैं पहले से जान रहा हूँ। उसको कैसे सुधारा जाए ये भी मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ। तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो या किसी और विभाग की बात हो, तो मैं लोगों के बीच उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। प्रशांत किशोर का जोरदार नारा चल रहा था कि अब की बार जो लोग छठ में आएंगे वो वापस बाहर नहीं जाएंगे। छठ भी खत्म हो गया और चुनाव भी 6 तारीख को होना है। क्या लग रहा है कि जब चुनाव का नतीजा आएगा उसके बाद क्या होने वाला है? देखिए, ये निश्चित पूरे बिहार के लोगों को सोचना है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने एक मजबूत विकल्प बिहार वासियों को बना के दिया है और बिहार वासी जनसुराज को जिताए तो निश्चित रूप से अगला छठ सभी बिहार वासी हम लोग मिलकर बिहार में ही मनाएंगे। अभी पूर्व विधायक मुन्ना मंडल जी के लड़के जो है उनका दावा है कि हम जो साइंटिस्ट है और अगर हमें वारिसनगर की जनता यहाँ से चुनकर विधानसभा भेजती है तो मैं बिहार के वारिसनगर विधानसभा में जो है नए चीज़ का जो है आविष्कार करेंगे और यहाँ के जो युवा है उस चीज़ में उसको जो है नौकरी दी जाएगी, काम दिया जाए। क्या लग रहा है, ये संभव है या नहीं है? एमएलए का काम आविष्कार करना नहीं है। यानी वो साइंटिस्ट होने के नाते से कर रहे हैं कि हम नए चीज़ों का आविष्कार देंगे। एमएलए बनने के बाद उनको साइंटिस्ट के काम के लिए समय नहीं मिलेगा। वो भी एक तरह से कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, एक सच्चा जनसेवक को अपने लिए समय नहीं मिलता है। अगर ईमानदारी से जनता की बात को सुने, उनके सुख दुख में शामिल हो, तो एक
अपने लिए उनको समय नहीं मिलेगा तो प्रयोगशाला में जाने के लिए उनको कहाँ समय मिलेगा। क्या लग रहा है कि ये चुनावी जुमला है क्या है? अब जो है वो उन्हीं पर छोड़ते हैं हम। उनके पिताजी 3 बार जीते हैं तो अपना ITI कॉलेज बनाए हैं, हम लोग तो यही देखे हैं। हमारे खानपुर वारिसनगर में कोई भी बड़ी संस्था वो नहीं ला पाए। वारिसनगर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? 6 तारीख को मतदान है, उसके लिए क्या आप उनसे अपील करेंगे? वारिसनगर की महान जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप उम्मीदवार को देख के वोट करें। पार्टी के जो भी बड़े लोग हैं, मैं सभी नेताओं का नाम नहीं लूँगा या ले भी सकता हूँ, तो आपके बड़े नेता आपके बीच कभी मिलने नहीं आएंगे। स्थानीय जो उम्मीदवार हैं वही जनता के बीच रहेंगे। जनता के या पार्टी के प्रतिनिधित्व के लिए अभी हम लोग मैदान में हैं। तो चुनाव जीतने या हारने के बाद हम ही लोग क्षेत्र में रहेंगे। तो जनता सोच ले, विचार ले कि चुनाव जीतने के बाद कौन हमारे बीच रहने वाला है या कौन दूर अमेरिका तक जाने वाला है। तो अपने बीच के लोगों को मौका दे। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा। आप अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम सत्यनारायण सहनी, मैं जनसुराज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। क्रम संख्या 9 पर स्कूल का बस्ता मेरा चुनाव निशान चिन्ह है मेरी पार्टी का। तो आदरणीय सभी वारिसनगर वासियों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे जनसुराज बस्ता जो क्रम संख्या 9 पर है उस पर मतदान करें और बिहार में बदलाव के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, जनसुराज का जो भी मुद्दा है उस पर काम करने के लिए जनसुराज को विजय बनाइए।